गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू गिरोज केयर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से स्क्रीन टाइम जो है वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट भी है और उसका क्या बैड इम्पैक्ट होता है हमारे बच्चों पे। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में लेके आया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो मैंने इसे 2 पार्ट में कर लिया था। फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर जाके देख लें, क्योंकि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं अपने अपने एक्सपीरियंस से ऐसी चीज़ें जो मैं फॉलो करती हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ और आप भी एज ए पेरेंट्स बिल्कुल भी ना करें, तो बहुत ही तो इस तरह से इस वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप जुड़ें, इस वीडियो को देखें, आप मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर जाके देखें, तभी आपको एक दूसरे को आप कनेक्ट करके देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या ऐसे डूज़ हैं, ऐसी चीज़ें जो अपने बच्चे के स्क्रीन टाइम को मैनेज के लिए मैं करती हूँ और एज ए पेरेंट्स आप लोगों को भी ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट है फ्रेंड, फोकस ऑन मोर फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी में आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। जब हम अपने बच्चों की एनर्जी को एक ऐसी जगह यूज़ नहीं करेंगे, छोटे बच्चे जो होते हैं वो एनर्जी से फुल होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, वो जल्दी थकना नहीं चाहते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब आप उनके साथ खेलते हैं, जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपके और उनके एनर्जी लेवल में बहुत अंतर होता है, क्योंकि वो उनके अंदर एक स्टेमिना जो है वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट है बचपन से ही। और उसे उस एनर्जी को जैसे जैसे वो बड़े होते हैं बढ़ता जाता है। तो उस एनर्जी को अगर हम सही जगह पे यूज़ नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं यूज़ होगा, जैसे वो स्क्रीन में यूज होगा, उसे वो स्क्रीन टाइम में अपने यूज़ करना शुरू कर देंगे। और उनके पास अगर कोई काम नहीं होगा तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को करेंगे जिसमें उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट आता हो। तो कुछ ऐसे फिज़िकल एक्टिविटी करें, फिज़िकल एक्टिविटी पे हमें फोकस करना चाहिए, जिससे उनका ध्यान स्क्रीन की तरफ बिल्कुल भी ना जाए। सेकेंड हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप एज ए पेरेंट्स आपके पास वक्त है, तो आप ज़रूर ही जितना भी उन्हें स्क्रीन टाइम दें उस पर आप उनके साथ हों, उनके साथ इन्वॉल्व होकर उसे देखें कि वो क्या कर रहे हैं और उनके साथ इंटरेस्ट दिखाएं। एज ए फ्रेंड उनके साथ फ्रेंड बन के, अगर आप कोई टीवी शो उन्हें दिखा रहे हैं, किड्स प्रोग्राम, तो आप उनके साथ बैठ के उसे एंजॉय करें। ऐसा ना कि उस वक्त आप कुछ अपने काम को निपटा लेती हूँ, उसे स्क्रीन देके अपने काम को ख़त्म कर लेती हूँ। उससे क्या होगा कि बच्चों का खुद का अपना वो कुछ भी देखेंगे तो उनको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा जितना आप उन्हें इंटरेस्ट जगा के दिखा सकते हैं। अगर आप फ़ोन पे उन्हें कोई कार्टून या फिर कोई राइम्स दिखा रहे हैं, तो उसे आप उनके साथ गाएं, गुनगुनाएं और इस तरह से उनमें एक इंटरेस्ट पैदा करें, क्योंकि वो हर एक चीज़ में बहुत जल्दी बोर फील करने लगते हैं। तो एक उनके साथ फ्रेंडशिप होना चाहिए। आप देखते होंगे कि फ्रेंड के साथ वो ज़्यादा खुश होते हैं कंपेरिजन देन आपके। तो उनके साथ आपको एक फ्रेंडशिप सा माहौल बनाने के लिए साथ में बैठ के उसे देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उन्हें छोड़ दें कि चलो 1 घंटे देखना है तुम देख लो, 1 घंटे में काम निपटा लेती हूँ, ऐसा बिल्कुल ना करें। उनके साथ मिल के उस स्क्रीन टाइम को एंजॉय करें, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर नहीं है तो फिर तो अलग बात। तीसरी बात, उन्हें अगर हम स्क्रीन टाइम दे रहे हैं तो मोर इंटरेस्टिंग की जगह उन्हें मोर इन्फॉर्मेटिव थिंग दिखाएं। ऐसा नहीं कि कुछ इंटरेस्टिंग है जैसे पुराने टाइम से चला आ रहा है कि कुछ ऐसे राइम्स हैं वो दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, या कुछ कार्टून्स हैं वो दिखाओ, आजकल छोटा भीम है, मोटू पतलू है, ये सब दिखाओ, क्योंकि ये सब सभी बच्चे देखते हैं। ऐसा नहीं, इंटरेस्टिंग चीज़ उन्हें दिखाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उन्हें इन्फॉर्मेटिव चीज़ दिखाना ज़रूरी है कि वो उससे कुछ सीखें। अगर आप उन्हें स्क्रीन टाइम दे रहे हैं तो उससे कुछ उन्हें अच्छा चीज़, नॉलेज गेन हो। तो इस पे हमारा ध्यान रहना चाहिए कि इंटरेस्टिंग की जगह उन्हें इन्फॉर्मेटिव चीज़ दें। चौथी हम बात करें तो स्क्रीन टाइम को बिल्कुल लिमिट में रखें, कि अगर आप 1 घंटे दिखाते हैं तो डेली आप उन्हें 1 घंटे दिखाएं। टाइम देख लें कि आपने उन्हें अगर 8 बजे दिया है तो 9 बजे के बाद आपको उन्हें किसी अदर एक्टिविटी में एंगेज करना है। चाहे आपके साथ किसी भी तरह का सिचुएशन हो, आप उसे 1 घंटे से आगे ना बढ़ाएं। अगर 2 घंटे देते हैं तो डेली 2 घंटे। अगर बच्चे बड़े हैं तो अगर ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं तो क्लास के बाद आप उसे दूसरे कामों में इंगेज करें। ऐसा ना कि क्लास खत्म हुआ तो फिर वो गेम में लग जाए और दूसरी एक्टिविटी करने लगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्क्रीन टाइम बिल्कुल लिमिट रहे। पांचवा पॉइंट है फ्रेंड्स, डू टीम वर्क विथ योर पार्टनर। एक ऐसा पॉइंट ये है, पांचवा पॉइंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है
जैसे ही फ़ोन की या स्क्रीन टाइम की बात आती है तो पार्टनर्स एक दूसरे के थॉट से बहुत ही अलग होते हैं। उन दोनों का सोच अलग होता है। अगर माँ सोचती है कि बच्चों को स्क्रीन दिखाना ज़रूरी है तो हस्बैंड सोच तो पापा सोचते हैं कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ केसेस में होते हैं कि पापा सोचते हैं और माँ नहीं सोचती। तो थॉट्स हर एक इंसान का डिफरेंट होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपके बच्चों पे पड़ता है, क्योंकि उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी थॉट्स क्या है। डिपेंड करता है, वो ये सोचते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने थॉट्स को उन पे अप्लाई करते रहेंगे कि अगर पार्टनर बोलेंगे, हस्बैंड बोलते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और वाइफ बोलती है कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो इस तरह से उनके माइंड में एक दोनों के लिए अलग अलग थॉट्स आएंगे और बच्चा खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, ये सही है या ये गलत है, माँ सही है या पापा गलत है। तो इस तरह से आप अलग अलग थॉट्स उन पे अप्लाई ना करें, क्योंकि वो आप दोनों के कंबाइंड, उनके आप दोनों के सोच के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं चलने वाले हैं आगे चल के। लेकिन अगर आप अपने दोनों माइंड को एक साथ बैठ के एक टीम वर्क की तरह सोच के कि हमारे फ़ोन का जो जो फ़ोन का यूज़ है, जो स्क्रीन का यूज़ है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारा बच्चा हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ये हमेशा सोचना चाहिए कि ये स्क्रीन जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमें अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहिए कि उस पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम दोनों इसे साथ में मिल के नहीं करते हैं तो फिर बच्चे पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए कोई भी डिसीज़न अगर आपको लेना है तो पार्टनर के साथ मिलके एक टीम वर्क करें, बल्कि ये ना सोचें कि ये मेरी सोच है, ये तुम्हारी सोच है। तो फिर वो सोच से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि उस पे एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमारे पार्टनर्स की सोच अलग अलग है। और इसका वो हो सकता है फ़ायदा भी उठाएं कि वो माँ के पास कभी जाके बोलें कि पापा ने मुझे नहीं दिखाया, तुम दिखा दो फ़ोन, और पापा के पास जाके कभी बोले कि माँ नहीं दिखाती है, आप दिखा दो फ़ोन। इस तरह से उसके माइंड में एक अलग ही इम्पैक्ट होगा और वो घर से एक राजनीति जैसा वो सीखता चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक टीम वर्क करें, आप हस्बैंड वाइफ मिलके अपने बच्चे की पेरेंटिंग करें, ना कि खुद में ही इंगेज हो जाएं और उसे एक सही सजेशन दें। और सबसे आखिरी पॉइंट जो हमें करनी चाहिए उसमें है कि एक लिस्ट बनाएं अपने बच्चे की अच्छी आदतों की, कंपैरिजन उसके बगल में आप लिस्ट बनाएं कि आपके बच्चे स्क्रीन देखते हैं, तो स्क्रीन के अलावा भी उनमें बहुत सारी ऐसी हैबिट्स है फ्रेंड, जो कि आपके बच्चे को आप और अदर बच्चों से बहुत अलग करती है, क्योंकि हर एक बच्चा यूनिक होता है, उसमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटी होंगी जो दूसरों बच्चों में नहीं होगी। तो उसे आप ज़्यादा फोकस करें कंपैरिजन देन ये कि वो स्क्रीन देख रहा है। फ़ोन देखना उतना बुरा बात नहीं होता है, लेकिन उसे हम इतना फोकस कर देते हैं दूसरे चीज़ों के कंपैरिजन में कि वो ज़्यादा बुरा हो जाता है। इसलिए आप, बहुत ज़रूरी है कि अपने माइंड को कूल करने के लिए अपने बच्चे का एक लिस्ट बनाएं कि उसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। जब वो फ़ोन देखे और आपका माइंड बुरी तरह से डिस्टर्ब हो तो आप उस लिस्ट को ज़रूर देखें और आपको पता चलेगा कि नहीं, मेरे बच्चों के अंदर तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं और मैं बेकार में इस छोटी छोटी फ़ोन के कारण और फ़ोन को देखने के कारण उस पे मैं गुस्सा होता हूँ और मैं अपने माइंड को डिस्टर्ब करता हूँ। तो इसलिए उस अच्छी चीज़ों को ज़रूर लिस्ट बना के अपने घर में रखें। ये एक पेरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका माइंड जब भी डिस्टर्ब हो, अगर 1-2 घंटे आगे पीछे हो जाता है स्क्रीन टाइम पे, तो उस पे आपका कोई असर नहीं होना चाहिए। थैंक यू।